नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन, कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये हायर सेकेंडरी लोनार है। यहाँ पे आज वुमेंस इक्वलिटी डे पे, इंटरनेशनल वुमेंस इक्वलिटी डे पे यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया था और इसमें यहाँ पे हम जब ढूंढ ही रहे थे तो पता चला कि हमारे यहाँ पे जो बहुत ख़ास मेहमान आए हैं, तजम्मुल इस्लाम, जो किक बॉक्सिंग चैम्पियन के ट्वाइस गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत यंग है, अभी 14 साल की उम्र है उनकी और उन्होंने अब तक 2 गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं। तो उन्हीं से हम बात करेंगे ताकि उनसे उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे और साथ में ये भी कि किस तरह से वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं तजम्मुल, जब मैंने आपको बहुत साल पहले आपका एक इंटरव्यू देखा था, वो NDTV ने करा था और बहुत अच्छा था। अभी मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, आपने वो बात दोहराई कि आई वांट टू बी ऑर्थोपेडिशियन सो दैट कि मैं हड्डियाँ तोड़ूं भी और जोड़ूं भी। सो बेसिकली इज इट दैट सपोर्ट्स फॉर यू किक बॉक्सिंग चैम्पियन, कि वो एक पैशन है और डॉक्टर बनना जो है वो आपका एक एम है, क्या ये साथ में पैरेलल में चलते हैं? वेल सब बैलेंस करना पड़ता है। आगे स्टडी भी टफ हो रहा है। मैंने 8th ग्रेड एंड वाज लाइक कि अरे स्टडी टफ हो रहा है बट इम्पॉसिबल कहता है इम्पॉसिबल, सो करके दिखाना है। आई वांट टू बिकम अ ऑर्थोपेडिक सर्जन बिकॉज हड्डी तोड़नी भी और जोड़नी भी है जैसा कि आपने सुना, एंड मैं चाहती भी हूँ। एंड पैशन मेरा नहीं है, मेरी गेम से मेरी मोहब्बत है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे बरकरार रखूँ, आगे बढ़ूँ एंड एज अ करियर मैं स्पोर्ट्स को देखती हूँ। तो स्पोर्ट्स को एज अ करियर देखती हूँ तो अपने करियर, अपनी एम को पाना चाहती हूँ एंड एम इज़ की डॉक्टर भी बनना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और अपनी गेम में ओलंपिक्स में जब तक जान रहेगी तब तक मेडल लेके दिखाना। क्योंकि जब हम अक्सर बेशतर बात करते हैं ना यहाँ पे, जब आप स्पोर्ट्स में आई, इतने निखर के आई ना, तो तब मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट था भी नहीं और लोग भी बहुत ज़्यादा इसको नहीं कर रहे थे इनकरेज। फिर उसके बाद बहुत से सपोर्ट्स आ गए, हमारे यहाँ पे रग्बी भी इंट्रोड्यूस हो गया। किक बॉक्सिंग को इतना ज़्यादा या मार्शल आर्ट्स को इतना ज़्यादा इस लेवल पर नहीं ले जाते थे, है ना। तो तब पेरेंट्स तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रहे होंगे ना कि नहीं क्या इसमें। एग्जैक्टली सर, दैट टाइम तो लाइक उतना नहीं था। हम लोग को भी बोला जाता था कि अरे नहीं, क्यों जाना है, लड़की को बर्तन मांज रहे हैं, घर पे बैठना, शादी करके दूसरे घर में चले जाना। सो हम लोग इतना छोटा थे, हम लोग को ऐसा ये सब बोला जाता था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ ने ना हम लोग को बहुत दबाया था और ये वाला चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था। सो मैं अपनी मम्मी को कहती कि मम्मा ऐसा बोलते हैं मेरे को, और बचपन से मेरी माँ का सपोर्ट रहा है तो जितना थैंक यू करो उतना कम है। तो तब स्पोर्ट्स उतना नहीं था, बट जब मेरा मेडल आया फिर बाकी बच्चे और आगे बढ़ने लग गए एंड मार्शल आर्ट्स को इतना ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दिया गया, उस चीज़ को और ज़्यादा उभारा गया, उस चीज़ को देखा गया कि नहीं एज अ करियर, बच्चों को अगर एज अ करियर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और फ्यूचर ब्राइट है। तो अगर मैंने सपोर्ट करे, मार्शल आर्ट्स को देखा जाए, किक बॉक्सिंग को देखा जाए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक अब पार्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ रही थी बांडीपुर से, पूरे JNK से, कश्मीर में बहुत ज़्यादा बच्चे और आगे जा रहे हैं, स्पेशली बच्चियाँ भी। तो अब अगर किसी जगह बच्चियाँ को नहीं आती है, वो आगे बच्चों को दबाया जाता है। सो आई थिंक कि उन लोग को लाइक मोटिवेट करना चाहिए, उन लोग को बताना चाहिए कि आप आगे आइए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए। सो सपोर्ट कीजिए बच्चों को ताकि बच्चे आगे आए। मुझे एक इंटरेस्टिंग इसमें बात याद आ गई थी जब मैं आपको देख रहा हूँ, आप हिजाब पहन के हैं और ये ड्रेस, क्योंकि अक्सर बेशतर ये होता था जो हम सपोर्ट्स देखते थे, हमें लग रहा था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत से हमारे जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ये कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पे ये भी शायद कहीं ना कहीं रहता था कि पता नहीं इस चीज़ से मत दूर किया जाएगा। तो जब आप गई, क्या थोड़ी सी हिंड्रेंस रही या ये फिर कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो एक रेट्रिक रहा है माइंड में और उसी को लेके लोग चलते हैं? जी, जैसा कि आपने कहा कि जो ये इमेज इन लोगों ने दिमाग में सेट कर रखा है अपने ब्रेन में कि ऐसा है कि अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अपने रिलीजन से दूर चले जाते हैं, अपने रिलीजन से दूर ऐसे हो जाता है। सो रिलीजन क्या है, वो अगर हम आगे बढ़ते हैं उस चीज़ में, आई एम मुस्लिम, या आई एम ओके, एंड मैंने हिजाब पहना है, ये मेरा लाइक मज़हब है, मेरा लाइक ऐसा आगे बढ़ना है इस चीज़ में। बट ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में कास्ट वो सब इक्वलिटी ये सब नहीं देखा जाता है। स्पोर्ट्स में सब इक्वल होते हैं। इफ़ शी इज़ अ मुस्लिम शी कैन वेयर हिजाब एंड शी कैन डू लाइक हर थिंग। इफ़ शी इज़ इन बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वो कर सकती है उस स्पोर्ट्स लाइक उनका जो मुस्लिम है अगर वो, तो उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आप उस हिजाब में लड़ सकती हैं। तो वो चीज़ उस लड़की को और ज़्यादा मोटिवेट करती है और ज़्यादा लाइक उसमें पावर आ जाती है, वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो चीज़ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो ऐसा नहीं है कि दूर हो जाते हैं, आई थिंक और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। क्योंकि वो एक था, मतलब वो कभी ना कभी वो रहता था लोगों के माइंड में कि शायद क्योंकि हमने उस तरह का सपोर्ट्स देखा था। बट जब तजम्मुल
आप अभी मतलब बहुत एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं ना कि बहुत से सपोर्ट्स के हमारे यहाँ पे और भी लोग हैं जो आगे आगे जा रहे हैं। हमने क्रिकेट में अभी देखा उमरान मलिक और बाकी लोग कितना आगे गए हैं ना। Speed of the ball, wow. हाँ, मतलब सब लोग आगे जा ही रहे हैं ना, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे आप भी हैं, सब लोग हैं। तो ये कि इस सपोर्ट्स के इस नेक्स्ट लेवल को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि आ जाता है ना कि बच्चे हैं, ये चीज़ें कभी रहा है ऐसा? kind of क्या बताऊँ मैं कि वो प्रेशर सब, बट अभी इस प्रेशर से मैं लड़ूंगी। बचपन में तो आई थिंक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड मैं चाहती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम्स आए मुझ पर, जितना प्रेशर हो, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, पापा है, मेरे स्पेशली फ्रेंड्स मेरे साथ है, जो कि अभी एंड आई लव टू ट्रैवल विद माई फ्रेंड्स, एंड ऐसा दोस्तों के साथ बात करना, उनके साथ घूमना, ऐसा तो टाइम मिलता नहीं है, बट आई एक्चुअली लव ऐसा लाइक कभी मुझे मिला नहीं है टाइम। आई थिंक 2 की 3 बार अपने दोस्तों के साथ घूमो कहीं। मुझे अभी याद बात आ गई, जब हम सपोर्ट्स वालों से बात करते हैं ना, जिस तरह से आप बोल रही थी ना, जो आपकी स्पीच थी, क्योंकि वो हमने लाइव कर दिया था, Thank you. तो जो आपकी स्पीच थी ना और जो आपकी बोल चाल थी इस छोटी एज में सुलझ के, और ये बट आई रियली वांट टू नो कि प्रैक्टिस करा है कि इट इज नाउ लाइक कि वो हो गया है ना? नो, मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करती, कभी भी स्पीच नहीं बनाती। आई डोंट नो कि अगर मैं कुछ सोचती हूँ, किसी चीज़ को देखती हूँ, तो उस बारे में मैं थोड़ा सोचो, एंड देन वर्ड्स खुद ही निकल आते हैं। और लाइक क्यों वर्ड्स निकल आते हैं, आज की लड़कियों को देखा, उनको उनका टैलेंट को देख के मुझसे क्या लाइक कोई छोटा बच्चा भी इतना बोल पाएगा। सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड स्पेशली लाइक आप ऐसा लाइक सामने से इतना अच्छा बोलेंगे, मैजिकल वर्ड्स की तरह मोटिवेट करेंगे बातों बातों में, सो आई थिंक मेरे वर्ड्स खुद ही निकल जाएंगे। That's true. Exactly. And also मुझे ये लगता है उर्दू का एक लफ्ज़ है हरफन मौला, that everyone is perfect in इसमें भी मतलब that is God gifted। बट आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगा, because there are lot of people जो सपोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, they are girls, they are boys, सब लोग है ना। तो मोटिवेशन क्या होना चाहिए, बस आई वांट टू नो दिस कि क्या मोटिवेशन होना चाहिए टू ग्रो विद दिस, जो आपका एम है, पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट सपोर्ट, नॉट ओनली सपोर्ट बट द अदर थिंग्स टू, बट क्या आपको लग रहा है कि क्या चीज़ है जो मोटिवेशन है और आप उसके साथ में आगे जा रहे हैं? एब्सोल्युटली एक्सपोजर, ये अप्रिसिएशन का कमी है कश्मीर में, एंड आई लाइक एब्सोल्युटली अगर यहाँ पे यानी एक्सपोजर एंड अप्रिसिएशन मिलेगा, तो आई थिंक कि कश्मीर को दौड़ेगा नहीं, वो तो भागने लगेगा। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस, एंड लाइक चाहे वो बच्चा छोटा हो, इन्जॉय करना है अपनी लाइफ को। आप 2 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस पे देते हैं, डू इन्जॉय, बिकॉज आपका लाइफ में इन्जॉय करना, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। सो इन्जॉय कीजिए अपना लाइफ को, हर एक चीज़ से कुछ सीखिए। आप गलती करते हैं, आप मिस्टेक करते हैं, आप फेल होते हैं, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बिकॉज आप स्टैंड अप होते हैं और से, तो उसमें आप में वो विल पावर है। एंड हमारा गेम में भी आपको हार जीतना पड़ता है, उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, उसके लिए आप में विल पावर होना चाहिए। एंड स्पोर्ट्स में कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो यू शुड बी लाइक अरे नहीं, स्ट्रॉन्ग बैठना है, कहीं ना कहीं हारना है, कहीं ना कहीं जीतना है। सो वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करती है, एंड स्पोर्ट्स आपको लाइक बहुत ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होता है। गेम अगर आपको डेवलप करना है, उसके लिए आपको माइंड फिजिकली मेंटली फिट रहना पड़ता है। सो काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड अगर इफ़ मोटिवेशन की बात की जाए, तो अगर आप यहाँ पर कश्मीर में एक्सपोजर एप्रिसिएशन को लाइक और ज़्यादा भरा जाए, जो कि यहाँ पर नहीं है, कि अगर लाया जाए, दौड़ेगा नहीं, भागेगा। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी ऑल्सो विश, वी आर सो डेस्परेट टू सी यू कि आप कॉमनवेल्थ में हैं, आप ओलंपिक्स में हैं और आप मेडल ला रहे हैं और हम सबको प्राउड कर रहे हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। Do pray for me, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.